दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर यूनियंस का आज एक प्रोटेस्ट है और इसमें हालांकि कई मुद्दे शामिल हैं। इसमें किसानों के मुद्दे भी शामिल हैं, जो लेबर लॉज में परिवर्तन किए जा रहे हैं वो भी शामिल हैं, PSUs में डिसइन्वेस्टमेंट का मुद्दा भी शामिल है। लेकिन वहीं यहाँ पे साथ में हैं आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स भारत में हेल्थ केयर के फोर फ्रंट पे है, सबसे आगे खड़े होकर के लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन इन्हें कोई फिक्स्ड वेतन नहीं मिलता है। इनकी जो कमाई होती है वो इंसेंटिव बेस्ड होती है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो बनने के बाद ही इन्हें पैसे मिलते हैं। 6 पॉइंट्स तक अगर बनते हैं तो 3,000 रुपये महीने के मिलते हैं, वरना 500 ही रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही कोविड-19 की लड़ाई में भी सबसे आगे रही हैं आशा वर्कर्स। कंटेनमेंट जोन्स में जा कर के सर्वे करते हैं, जहाँ पे कोविड टेस्ट होते हैं वहाँ पे भी आशा वर्कर्स होते हैं। इसके लिए उनको इंसेंटिव सिर्फ महीने में 1,000 रुपये मिलता है, वो भी मिलना तय नहीं है। तो आज क्या मांगे हैं यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं? मांगे मुख्य मांगे है कि 45वें सम्मेलन में जो दोनों सरकारों ने बैठ करके सिफारिशें दी थी उस सम्मेलन में, उन सम्मेलन की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है। किसी भी स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया है। यही हमारी मुख्य मांग है कि हमें इनको सब कुछ दिया जाए। और उसके बाद कोई इज्जत नहीं है, जाते हैं तो बहुत बेइज्जती के साथ हमें कहता है बाहर रहो, काम करो ना करो, तुम नीचे बैठो ऊपर बैठो, कोई जगह नहीं हमारी। हम अपने जो सेंटर में घुसते हैं, जब हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, हाँ आशाओं के लिए कोई जगह नहीं है और तू तड़ाक से बोली जाती है और ना ही अंदर घुसने पे कोई चीज़ें छूने दिया जाता है हमें। और कुल 32-33 रुपए का रोज हम टेस्टिंग तक में हम खड़े होते हैं मैडम। हाँ, और कितनी बार हम क्वारंटाइन भी कर दिए। कोई अलग से हमें अगर इंसेंटिव नहीं बनेगा, हम काम नहीं करेंगे तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा हमें, तो बड़ी ही मुश्किल है। अगर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बेकार है मोदी सरकार। एक एरिया में अगर कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो उसके आसपास के घरों का 100 घरों का सर्वे होता है, सभी की पूछताछ करते हैं कैसे हैं कैसे नहीं है। उसके बाद हमें उस पेशेंट का रोज डेली 14 दिन तक फ़ोन करके पूछना भी होता है वो पेशेंट कैसा है। अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीमीटर, दवाइयाँ और भी सुविधा दी जाती है, उसके लिए हम जाते हैं हम लोग। पर हमें 1,000 रुपये मंजूर नहीं है। सरकार हमारी मांगों को माने, यही हमारी लड़ाई है। हमें 1,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें वेतन फिक्स कीजिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए। 32 रुपए दिहाड़ी है मैम हमारी। कितना इंसेंटिव की मांग है आपको? मैम इंसेंटिव नहीं, वेतन चाहिए। वेतन चाहिए, चाहे मैम 18,000 रुपये वेतन। मैडम इंसेंटिव के चक्कर में अगर पेशेंट को रिक्शा भी 50 रुपए में किराया का, मैम जहाँ हमें भेजते हैं अपने पैसे से हम किराया लगा के जाते हैं। मैडम में सरकारी गाड़ी से जाएंगे, हम अपने उससे जाएंगे, चाहे हमारे 100 रुपए लगे चाहे हमारे 50 रुपए लगे। 50 रुपए किराया देके फिर हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। जो सैलरी मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, मिला के कितना होता है और उससे आपका काम चलता है? मैम अगर इंसेंटिव हमें कोरोना में लगा रहे तो हमारा कोई इंसेंटिव नहीं है। हमें 2,500 या 3,000 रुपए सैलरी बन रही है। उसके बाद ये धमकी होती है अगर हम काम नहीं करेंगे तो रिटर्न में दो, तुम्हें जो है डॉक्टर से बात करो। हम कभी कहें बीमार है या क्या, नहीं। में काम करते हैं तो हम एरिया का काम नहीं कर पाते। अगर एरिया का काम भी नहीं करा तो 500 रुपए ही मैक्सिमम डायरी बनती है, उसमें हमारा क्या खर्चा चलेगा। कंटेनमेंट जोन में 24 घंटे खड़े रहो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारा हमें देखना पड़ता है। प्लस में सारे बंदे रोज सर्वे करो, 30 हाउस डेली 30 हाउस पर डे कितना 30 रुपए मिलता है हमको। 30 रुपए में हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? और हमें कोविड के पेशेंट के पास भी जाना पड़ता है मैम। कोविड के पेशेंट के पास जाकर हमें उसको ब्लीच का पाउडर भी देना पड़ता है, उसके घर पे पोस्टर चिपकाओ, उसको फोन करके उसका पूरा बताओ कैसे हो तुम, कैसे नहीं हो बताओ। हम 30 पर डे हम कैसे काम करेंगे? एक चीज़ और बताइए, क्या कोई आपकी जानकारी में आशा वर्कर है जिनको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, काम करते हैं? हाँ जी, हम खुद हैं। हम लोगों को, मेरे को और इनको, हम दोनं को शुरू में थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया था, तबीयत बहुत खराब थी, पेन वगैरह था, तो हम लोग कौन से अंबेडकर हॉस्पिटल पॉजिटिव हो जाते 3 दिन तक मैम कोई एम्बुलेंस नहीं आई हम लोगों को देखने के लिए। जब मैं अंबेडकर हॉस्पिटल गई तो मेरे हस्बैंड स्कूटी पे मुझे पीछे से दुपट्टा बांध के लेके गए, मेरा टेस्ट कराया, मुझे 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। किसी ने फोन तक करके नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो या मर गए। क्वारंटाइन के लिए जाते हैं ना तो फीवर देखते हैं, सब करते हैं, लेकिन ना हमारे पास मास्क होता है, ना हमारे पास ग्लोव्स होता है, कुछ भी नहीं होता, ना कोई सुरक्षा होती है, ना हमारे पास वो क्या नाम वो सैनिटाइजर होता है, कुछ भी नहीं होता। लोग तो जाती ऑटो में बैठ के जाती, ऑटो में बैठ के आती, इतने बड़ा सैनिटाइजर को मिलता है, हम लोग को तो जान जोखिम में डाल रखा उन लोगों ने। मास्क भी, सैनिटाइजर अपना सब अपना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देते मैडम।
कुछ नहीं मिलने वाला और तुम्हें। डिलीवरी के भी चार कागज होने चाहिए मैडम। डिलीवरी के कागज के लिए जब जाते हैं तो घर वाले कागज नहीं देते, कभी कहते मेरे हस्बैंड ले गए, कभी कहते मेरे बेटे ले गए, नहीं देते मैडम। यहाँ पे हमें ऐसी आशा वर्कर्स भी मिली जिनको कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद उन्हें क्वारंटीन में जाना पड़ा, उसकी वजह से उन्हें इंसेंटिव नहीं मिला क्योंकि उतने दिन वो काम पे नहीं जा सकी। इसके अलावा जो हेल्थ केयर सर्विसेज पहले होती थी वो सारी लॉकडाउन के दौरान बंद रही, जिसके कारण भी इनके पॉइंट्स कम बने। कुल मिला के इनका कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ पे उनकी नाम की कमाई हुई, वहीं अपने जेब से पैसा लगा के और अपने स्वास्थ्य पे खतरा उठा करके आशा वर्कर्स क्षेत्रों में जा कर के लोगों का कोविड टेस्ट कर रही हैं। लेकिन वहीं पे जब उन्हें खुद किसी प्रकार का खतरा होता है, अगर कोविड इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनकी सुध लेने के लिए भी कोई नहीं आता है। ऐसे में इन आशा वर्कर्स की मांग है कि सबसे पहले तो इनकी सैलरी फिक्स की जाए, और वो सरकार के लिए काम करती हैं इसलिए इन्हें सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा भी दिया जाए। आशा वर्कर्स की फिक्स सैलरी की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन वहीं पे एक पैंडेमिक के बीच में, जबकि इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में भी आशा वर्कर्स सबसे आगे रही हैं, ये मांग और भी ज़्यादा उभर के सामने आ रही है। और इनका कहना है कि जहाँ पे ये खुद पे खतरा उठा रही हैं, वहीं सरकार को भी इनकी कोई सुध लेनी चाहिए। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।